गुड आफ्टरनून बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली मर्तबा हमने प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में चैप्टर शुरू किया था। बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थोड़ा सा मैंने इसके पहले डिस्क्राइब किया था पिछले वाले लेक्चर में, क्योंकि इसके पहले जो इसके पहले वाला जो वीक था उसमें हमने एजुकेशन के ताल्लुक से बताया था। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया। तो ये कंटिन्यू दूसरा चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है। ये लेसन नंबर 2 है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको हम 5 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो आता ये है वैदिक पीरियड। वैदिक कालीन, दूसरा बुद्धिस्ट कालीन, बुद्धिस्ट पीरियड बौद्ध कालीन, तीसरा है मीडिवल पीरियड, मध्यकालीन, चौथा है ब्रिटिश पीरियड, चौथा है ब्रिटिश पीरियड। इसको मध्यकालीन की जगह इस्लामिक कालीन भी हम कह सकते हैं। इस्लामिक कालीन, चौथा है ब्रिटिश पीरियड और पांचवा आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता पश्चात। हम इसको पीरियड वाइज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आता है वैदिक पीरियड, दूसरा है बुद्धिस्ट पीरियड बौद्ध कालीन जिसको कहा जाता है, तीसरा है मिडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन, इस्लामिक जिसको इस्लामिक पीरियड भी कालीन भी कहा जाता है, इस्लामिक कालीन या मध्यकालीन, और आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद का जो पीरियड है उसको स्वतंत्रता पश्चात को पीरियड हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होता था कि वैदिक पीरियड का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो शुरुआत है कि उस वक्त में वेदों का वैदकालीन पीरियड में क्या वैदकालीन पीरियड में
गुरुकुल और श्रम, ऋषि श्रम उसको बोलते थे, ऋषि आश्रम बोलते थे। तो दो तरीके के उस टाइम शिक्षा चलती थी। एक तो गुरुकुल में होता था और दूसरा ऋषि आश्रम होते थे, जिसमें वहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, जिसको कहते हैं, दो तरीके, वैदिक पीरियड में दो तरीके की शिक्षा का चलन था। पहला था पहला था प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा था उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन जो होता था वो 5 साल या 6 वर्ष से इसकी शुरुआत होती थी। और ये बच्चों जो 5 या 6 साल के जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल यानी गुरु द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, वो माता पिता से दूर रह के, गुरुकुल जो होते थे वो नगरों से दूर ऐसी जगह, ऐसे जगहों पे बनाए जाते थे जहाँ का माहौल यानी शांत वातावरण हो, और जंगलों में या वनों में बनाए जाते थे, ताकि वहाँ पे शांत वातावरण में बच्चों को शिक्षा दी जा सके। तो ये जो शिक्षा है गुरुकुलों में, ये सभी वर्गों के लिए अनिवार्य था। इसमें चाहे जिस जाति या वर्ग के लोग हों, उसमें सभी का शिक्षा जो है, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की जो है बिगिनिंग में, उनको सभी वर्गों के लिए शिक्षा अनिवार्य था। बाद में यानी इसमें ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं था, तो ब्राह्मणों ने इसका काफी अनदेखी भी किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो खास ज़्यादा इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ उस पीरियड में। लेकिन ये कि क्योंकि ये सभी वर्गों के लिए अनिवार्य था, इसके लिए ब्राह्मण जो थे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। दूसरा जो था, उच्च स्तर की जो शिक्षा थी वो खास तौर से ऊंची जातियों के लिए थी, जैसे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे। ये 3 वर्गों के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, जहाँ पे वेदों को सिखाया जाता था। तो जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्राचीन शिक्षा का जो माध्यम है वो वेद है, ऋग्वेद है। तो वेद का मतलब ही, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि वेद का मतलब ज्ञान प्राप्त करना। तो ये नॉलेज लेना। तो क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर जो होल्ड था ब्राह्मणों का था उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि ब्राह्मण उसमें इन्वॉल्व होता था। तो गुरुकुलों में और ऋषि आश्रम में बच्चे वहां रह के शिक्षा दीक्षा उनको दी जाती थी। और शिक्षा का जो क्या कहना चाहिए, जो तरीका था वो मौखिक होता था, ना कि लिखित में नहीं होता था। प्रवचन के द्वारा, उस वैदिक कालीन में प्रवचन के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो बच्चे जो है वो प्रवचन जो देता था, गुरु जो देता था, तो उस प्रवचन को बच्चे याद करके उसको सीखते थे। तो परीक्षाएं भी उसी तरीके से ली जाती थी। तो वेद का अगर उपाधि की बात की जाए, जैसे आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी लेवल की शिक्षा को 5वीं तक का जिसको प्राइमरी शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन वगैरह, ये जो इस तरह का सिस्टम जो बना है, इस तरह का सिस्टम उस वक्त कोई था नहीं। लेकिन यह है कि 2 तरीके की शिक्षा थी, एक प्राइमरी शिक्षा, दूसरा जो था उच्च स्तर की शिक्षा, जो कि वेदों का दिया जाता था। वेद जो है, तो जो 4 वेद है, पहला वेद का जिसको याद कर लेता था वो कम से कम लगभग 12 साल का पीरियड होता था। तो 12 साल में जो बच्चा याद कर लेता था उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। और अगर 2 वेदों का अगर ज्ञान हो जाता था, 2 वेदों में अगर वो पास हो जाता था मौखिक तरीके से, अगर वो पास हो गया तो वो उसको वसु की उपाधि दी जाती थी। इसी तरीके से
तीसरे वेद का अगर तीसरे वेद में अगर वो पास हो जाता था उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी। ये 36 साल में होता था, 24 साल में वसु यानी दूसरे वेद का जो पास हो जाता था वो जो 24 साल में होता था, 36 साल यानी तीसरे वेद का जो ज्ञान मतलब प्राप्त हो जाता था उसको उपाधि रुद्र की दी जाती थी। और यानी ये 36 साल का पीरियड लगता था। और चौथे वेद का जो अगर उसमें पास हो जाता था उसको आदित्य की उपाधि दी जाती थी। ये तो सिस्टम जो था उनका वेदों का, ये खास तौर से ये शूद्र के जो बच्चे होते थे वो उच्च शिक्षा में भाग नहीं ले सकते थे। ये सिर्फ 3 वर्गों के लिए ये शिक्षा बनाई गई, 3 वर्गों के लिए शिक्षा बनाई गई थी कि यही जाति के लोग वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वेदों के वेदकालीन की जो शिक्षा का जो सिस्टम था इस तरह का था। और बौद्धकालीन में हम आते हैं तो जैसे कि आता दूसरा पीरियड आता है, ये सब हमने डिटेल में नहीं आपको समराइज किया है मैंने, यानी उसका सारांश बताया है। तो आप जब आपको इसका ऑलरेडी हमने नोट्स ऑलरेडी पिछले हफ्ते हमने प्रोवाइड कर दिया है तो उसको आप आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पीरियड आता है बौद्धकालीन, दूसरा आता पीरियड बौद्धकालीन। बौद्धकालीन शिक्षा, बुद्धिस्ट पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन आप कह सकते हो। बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन, ये पीरियड जो है 6 सेंचुरी या बीसी इसको कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 600 से लेके 1200 ईस्वी पूर्व इसका जो पीरियड माना जाता है। 600 से लेके 1200 ईसा पूर्व ये इसका पीरियड माना जाता है। और एक जगह लिखा हुआ कि 1500 वर्षों तक ये कायम रहा। तो ये थोड़ा सा आपको इनके ब्रीफ कर देता हूँ बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध के बारे में कि महात्मा बुद्ध क्योंकि राज प्रिंस थे तो जब इनको सांसारिक दुख पहुंचा तो ये अपना घर बार छोड़ के जंगल की तरफ और इसकी तलाश में निकल गए कि इसको हम जो दुख है इसको हम किस तरह से दूर किया जा सकता है और कैसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका प्रवर्तक जो है महात्मा बुद्ध को माना जाता है। तो उस वक्त जो है बौद्धकालीन शिक्षा जो थी वो मठों में या विहार में दी जाती थी। और ये जो होता था यहाँ पर भिक्षु देते थे, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी भिक्षुओं द्वारा दी जाती थी। और ये नगरों में यानी जैसे आपने वैदिक पीरियड में पढ़ा था कि ये कोलाहल से दूर यानी जंगलों में या वनों में इसको शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी। तो ये जंगलों में वनों में होती थी। लेकिन ये जो पीरियड जो बौद्धकालीन पीरियड होता था ये नगरों में यानी वो जस्ट उसका अपोजिट पीरियड था कि बौद्धकालीन में ये नगरों में इसकी शिक्षा दी जाती थी, बड़े बड़े नगरों में दी जाती थी। तो उसमें कई आप विश्वविद्यालयों का नाम या विद्यालयों का नाम ले सकते हैं। तक्षशिला है, विक्रमशिला है। तो इस तरह की जो महाविद्यालय थे तो ये काफी मशहूर हैं उस जमाने में। तो शिक्षा दीक्षा वहां पे बिहारों में या बौद्ध मठों में दी जाती थी। अब थर्ड पीरियड में हम आते हैं, तीसरा है मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन जिसको कहा जाता है मध्यकालीन पीरियड, मध्यकालीन मिडिवल पीरियड जिसको कहा जाता है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड इसको इस्लामिक पीरियड भी कहा जाता है।
इसको इस्लामिक पीरियड भी कहा जाता है। इस्लामिक पीरियड, इस्लामिक कालीन या मध्यकालीन पीरियड, मध्यकालीन मिडिवल पीरियड, इस्लामिक कालीन पीरियड। इसमें बच्चों को 4 साल 4 महीना 4 दिन में यानी उसकी शिक्षा की शुरुआत होती थी और इसके प्रवर्तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब को माना जाता है। और इसके मानने वालों को जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं मुसलमान कहते हैं, तो इनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब की जो शिक्षा थी कि वो मुक्ति दिलाना, मुक्ति मतलब दुनिया सांसारिक जो कहना चाहिए कि जो हम लोग गुनाह करते हैं या जो पाप होता है तो उससे किस तरह की मुक्ति मिल सकती है। तो ये तरीका था कि उस पीरियड में मदरसों में मकतबों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मकतब होते थे तो वहाँ पे अरबी तालीम दी जाती थी, अरबी और फारसी का, क्योंकि मुगलों के टाइम में जो दूसरी एक तो अरबी कुरान की जो कुरान जो पढ़ाया जाता था अरबी में था, लेकिन जो उस शिक्षा का जो माध्यम था वो फारसी था। तो फारसी और अरबी की शिक्षा दी जाती थी और उनका ये मानना था कि इस संसार के साथ साथ मतलब जो दूसरी दुनिया जिसको कहना चाहिए कि जो मरने के बाद के पश्चात, मरने के पश्चात की जो दुनिया है उसके बारे में बताया जाता है कि उस वहां पर हम यहाँ संसार में और संसार के पश्चात यानी मृत्यु के पश्चात में किस तरह से हम वहां पे दूसरी दुनिया के लिए हम किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। और खासतौर से इस्लाम में, इस्लाम धर्म में कैरेक्टर के ऊपर और काफी ध्यान दिया गया है कि मनुष्य को जो है उसका किरदार जो है उसका कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको पोलाइट होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये इस्लाम धर्म में बताया गया कि, और दूसरी चीज प्रचार प्रसार पे भी खास तौर ध्यान दिया गया कि प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों तक इसको पहुंचाया जाए कि इस्लाम धर्म क्या है। तो ये तो कुछ चीजें हुई, जैसे मैंने कहा था डिटेल में हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी पीरियड पहले इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, पहले पीरियड में पहले वाले लास्ट वीक में हमने बताया था, और लास्ट वीक में थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया था, लेकिन उसके साथ साथ हमने नोट्स भी प्रोवाइड किया था। तो आप नोट्स को जो है नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था, तो नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। और इसी वीक आपको ये कहना चाहूंगा, इसी वीक में आपका टेस्ट भी लूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। और मैंने एक ऑब्जर्व किया ये है कि जो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा और बच्चों को भी मैंने किसी तरीका कोई फीडबैक नहीं आया कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोगों ने कोई फीडबैक या कोई रिमार्क्स नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या सभी जो शिक्षक हैं यही समझ रहे हैं कि आप लोग या तो इंटरेस्ट नहीं है या तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हो, जो माहौल या जो वक्त टाइम चल रहा है लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही है, रेगुलर क्लासेस ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चालू है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है मेहरबानी करके आप लोग जो नोट्स दी जा रही है या लेक्चर में जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक उसको सुने और अपना फीडबैक भी दें कि अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या किस तरह से इसके अंदर और सर इम्प्रूवमेंट आप लोग कीजिए। तो ये हमारे लिए सभी के लिए एक अच्छा रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पीरियड जो है अभी कंटिन्यू काफ़ी लंबा जाएगा, तो आने अगले हफ्ते में इसको थोड़ा सा रह गया है तो इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। लेकिन जहां तक मैंने आपको अभी बताया है तो वैदिक पीरियड, बौद्धकालीन पीरियड और क्या नाम है मध्यकालीन पीरियड, और बेसिक चीजें, बेसिक यानी बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या था ये मैंने अपने नोट्स मैंने डिस्क्राइब किया है। तो मेहरबानी करके उस नोट्स को आप एक मतलब रिवाइज कर लें और
शनिचर के दिन यानी सैटरडे के दिन मैं आपका मैं टेस्ट लूंगा, तो मुझे आप मतलब ये मुझे लगा कि कहाँ तक आपने उसको पूरा किया है। थैंक यू।